नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है 1 अप्रैल 2024 आ रहा है, 2 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको बिफ़ोर 1 अप्रैल करने हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको 1 अप्रैल के बाद करने हैं। तो क्या है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए, सबसे पहले आपको जो टैक्स इनवॉइस है उस पे एक न्यू सीरीज़ आपको चलानी है। अपनी फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद नई सीरीज़ चेंज हो जाती है, तो वो आप सीरीज़ अपनी न्यू सीरीज़ में कन्वर्ट कर दें। कई सारे लोगों को देखा मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं, जैसे कि 01/2324। तो वहां पर आप अपना 24-25 कर देंगे, अपना एक न्यू सीरीज जो कि 1 नंबर से स्टार्ट होगी। और वहां पर उसके बाद उसका जो फाइनेंशियल ईयर अगर जो आप लिखते हैं तो 24-25 आएगा आगे से। तो सबसे पहला तो है कि आप अपना टैक्स इनवॉइस की सीरीज को चेंज कर लें। साथ साथ इसके अपने टैली डेटा को स्प्लिट करना है आपने, ये काम याद रखिएगा दोस्तों। सेकंड नंबर पॉइंट पर दोस्तों, ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपको 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइस बनाना है। अगर आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो आपके ऊपर 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर यहाँ पर गलती हुई तो लगेगी दोस्तों पेनल्टी। वैसे तो ये देखा जाता है कि 2017-18 से अभी तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले तक अगर आपका एक्सीड हो चुका था तो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ई इनवॉइस बना रहे होंगे, और अगर नहीं बना रहे तो आपका एक्सीड नहीं हुआ होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो गया है या नहीं। अगर हो गया है तो आपके लिए इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो ऐसे ही कंटिन्यू करिए आप। नंबर 3 पे आते हैं, आईटीआर यू आप फाइल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईटीआर यू फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/3/2024 है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईटीआर यू फाइल करने की लास्ट डेट आपकी 31/3/2024 है। इसके बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 दिन बचे हुए हैं। तो अगर जिनके भी पेंडिंग है वो अपने आईटीआर यू फाइल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी, वो भी 200% की। आगे बढ़ते हैं, एडवांस टैक्स। अगर एडवांस टैक्स दोस्तों आपका, अगर आपने 15 मार्च की जो डेट है वो मिस कर दी है, 15 मार्च की जो डेट है वो मिस कर दी है, तो आपके लिए मार्च के मंथ में 31 तारीख तक आप अपने एडवांस टैक्स की फुलफिल पेमेंट कर सकते हैं। एमएसएमई पेमेंट दोस्तों, एमएसएमई पेमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एमएसएमई की पेमेंट अगर कर दी है तो ठीक है, अगर नहीं करी है तो आप जरूर वो पेमेंट कर दीजिए। एमएसएमई की पेमेंट के लिए आपने कैसे लिस्ट बनानी है, एमएसएमई पेमेंट के लिए कैसे आपने वर्किंग करनी है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, सेक्शन 43BH के लिए वर्किंग कैसे करें, ये वीडियो आपको मेरे वीडियो सेक्शन में दिख जाएगी, तो यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो एमएसएमई का पेमेंट आपको 31/3/2024 तक करना है ताकि आप डिसअलाउ होने से बच सकें। लेकिन यहाँ पर भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर 31 मार्च 2024 के बाद ये बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद भी पेमेंट आपको करते रहना पड़ेगा 45 और 15 डेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर एमएसएमई पेमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, तो 16 फरवरी तक की जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च आ रही है। और उसके बाद के जो बिल है, उसके बाद की जो परचेज है आपकी, उसकी जो ड्यू डेट है वो 15 और 45 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके आप उनका पेमेंट करा दें। तो अगर 45 दिन का अगर एवरेज लगा जाए तो 31 मार्च का अगर आपका बिल होगा तो 14 मई उसकी जो डेट आएगी, तो 14 मई उसकी पेमेंट करनी है 31 मार्च वाले बिल की। तो कहने का मतलब है, आप जो भी परचेज का बिल है 16 फरवरी के बाद का, तो उस 16 फरवरी के बाद के बिल से अपना पहले तो 15 और 45 दिन आप डिसाइड करें, और उसके बाद जो बिल है, परचेज का जो बिल है आपका, उस बिल से उस टर्म्स को काउंट करें कितने दिन हो रहे हैं और क्या डेट आ रही है, तो उससे पहले आपको पेमेंट करके रखनी है। तो 31 मार्च तक की सारी पेमेंट आपने नील करनी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सबको पता है, तो पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ने सबको ही बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में डाल दिया है। तो न्यू टैक्स रिजिम में डाल दिया है, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आएंगे, और जब ओल्ड टैक्स रिजिम में आप आएंगे तो आपके पास टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ पर टैक्स प्लानिंग आपने अपने उस हिसाब से कर लेनी है कि आपने न्यू टैक्स रिजिम में रहना है या ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है, और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, किस हिसाब से आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपका बड़ा ही काम का है, इस पॉइंट पे आप अपनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये 2 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद आप इसको प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। टीडीएस डिडक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीडीएस डिडक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि टीडीएस डिडक्शन, जिन लोगों का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये आप देखिए 31 मार्च को जो भी आप मार्च के मंथ में जो भी आप टीडीएस का डिडक्शन कर रहे हैं, तो एक तो ये चेक कर लीजिए आप कि जो लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया हुआ जिन लोगों ने, तो उनका आपने 20% से टीडीएस काटना है, उसके बाद ही आप उनकी पेमेंट करें। और जिसका पेमेंट अगले महीने आपने कराना है अप्रैल में,
मार्च में आपने बुक करना है, अप्रैल में उसका पेमेंट कराना है। और दोस्तों साथ साथ कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि अपकमिंग ईयर जो आ रहा है 1 अप्रैल से, उस ईयर के लिए अगर आप कंपोजिशन स्कीम चूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 31 मार्च तक का मौका है आपके पास। 31 मार्च के बाद इस कंपोजिशन स्कीम को आप चूज नहीं कर पाओगे अगले साल के लिए, क्योंकि विड्रॉ करने का ऑप्शन तो साल में कभी भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ से ऑप्शन को ऑप्ट करने का ऑप्शन पूरे साल में कभी नहीं मिलता है, ये सिर्फ लास्ट में ही मिलता है आपको। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया, इन पॉइंट्स पे एक बार नजर करिए और इनमें जो पॉइंट्स आपके लिए काम के हैं और जो पॉइंट्स आपके लिए सुटेबल है, जिन पे आपने वर्किंग करनी है, उन पर वर्किंग आप कर लीजिए, उन पर वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, जहाँ पर आपको मिलती है जीएसटी और इनकम टैक्स यानी कि टैक्सेशन से रिलेटेड सारी जानकारियां। और यहाँ पर दोस्तों ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ इसके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारियां आप तक बिना रुकावट पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।